हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। आनुवांशिक सूचनाओं का सेंट्रल डोग्मा किसकी खोज के द्वारा संशोधित किया गया? ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, सी डीएनए पॉलीमरेज, डी एडिनोसिन डी एमिनेज। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो सेंट्रल डोग्मा है इसका जो संशोधन है किसके खोज के बाद किया गया। तो प्रश्न को देखते हुए हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि सेंट्रल डोग्मा सेंट्रल डोग्मा क्या है? क्या है? तो जो सेंट्रल डोग्मा होता है, ये सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? तो जो सेंट्रल डोग्मा है इसकी जो खोज है इसकी खोज है इसकी खोज क्रिक नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। यहाँ पर जो ये सेंट्रल डोग्मा होता है, ये सेंट्रल डोग्मा एक दिशीय एक दिशीय माना जाता था। अर्थात जो डीएनए होता है, इस डीएनए के द्वारा इसमें माना जाता था सेंट्रल डोग्मा में कि डीएनए के द्वारा एमआरएनए का निर्माण होता है, तथा जो ये एमआरएनए या प्रोटीन का निर्माण करता है। तो यहाँ पर जो डीएनए से एमआरएनए बनता है इसको ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जाना जाता था, व एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता था। तो इस प्रकार से जो यह प्रक्रिया होती थी, इस प्रक्रिया को एक दिशीय माना जाता था कि हमेशा जो डीएनए उससे एमआरएनए बनेगा व एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा। किंतु जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की खोज हुई, तो जो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा जो एमआरएनए है, उस एमआरएनए के द्वारा डीएनए का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर इसका निर्माण किया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा। तो इसकी जब खोज हुई, तो इसकी खोज के बाद जो ये सेंट्रल डोग्मा जो मॉडल था इसमें संशोधन करना पड़ा। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे यही पूछा था कि जो आनुवांशिक सूचनाओं का सेंट्रल डोग्मा किसके खोज के द्वारा संशोधित किया गया। तो हमारे पास है ए है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, यह रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को विशिष्ट विशिष्ट जो क्रम होते हैं वहां से काटता है। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इसके खोज के बाद संशोधन नहीं किया गया था सेंट्रल डोग्मा में। बी ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो तो यहाँ पर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है जिसके द्वारा एमआरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, जो इसके जो एक दिशीय जो धारणा थी इसे गलत साबित करता है। इसी की खोज के बाद इसमें संशोधन किया गया था। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी। डी है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज। तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, इस जो डीएनए होता है, यह डीएनए न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, तथा जो डीएनए पॉलीमरेज होता है यह डीएनए की जो कई श्रृंखलाएं होती है इन्हें बनाने का कार्य करता है, ना कि इससे सेंट्रल डोग्मा में कोई फर्क पड़ता है। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। डी एडिनोसिन डी एमिनेज। तो जो एडिनोसिन डी एमिनेज होता है यह एक एडीए जीन होता है। इस जीन के द्वारा यह जीन है, यह WBC अर्थात सफेद रक्त कोशिकाओं पर उपस्थित होता है। जो इन कोशिकाओं पर जो प्यूरिन होता है, इस प्यूरिन के द्वारा जो प्यूरिन पर उपस्थित एडिनिन व जो ग्वानिन होते उनके नियंत्रण का यह कार्य करता है। तो हमारा उत्तर यह भी नहीं होगा, तो यह हो जाएगा गलत। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा उत्तर बी। तो यहाँ हमारा प्रमुख प्रमुख सिद्धांत होगा कि डीएनए से एमआरएनए केंद्रक में व एमआरएनए
से प्रोटीन, mRNA से प्रोटीन कोशिका द्रव्य में बनता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।